दोस्त, अगर आपके जीवन में सपने आपको मुसीबत से बड़ी है तो आपको सफल होने में इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी किसी सड़क के चौराहे पर दूसरे के जूते को पॉलिश किया करते थे। दोस्त, जूता पॉलिश करके बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरा कर पाते थे। तभी इनके पिताजी ने सोचा कि मैं जिस ज़िंदगी में जी रहा हूँ, जिस हालत में जीवन बिता रहा हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊँगा कि उसे कभी भी ये दिन देखना न पड़े, इस हालत में जीना न पड़े। दोस्त, वे अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और जैसे तैसे करके इसका बेटा 10th एग्ज़ाम को पास कर गया। लेकिन दोस्त, इसके बाद घर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे बहुत मुश्किल से हो पा रहे था। लेकिन इनके माता पिता ने जो सपने देखे थे वे अपने प्रॉब्लम से बहुत बड़े थे। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनके माताजी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपने बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ा सके। दोस्त, इनके पिताजी के पास एक भी रुपया नहीं था, लेकिन फिर भी इनके पिताजी ने इंटरमीडिएट कोचिंग के लिए एडमिशन कराने के लिए चले गए और वहाँ टीचर से बात करने लगे कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगा, प्लीज़ आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। मेरा सपना है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा हैसियत वाला हो। दोस्त, इसके पिताजी का बात सुनकर टीचर ने भी हाँ कह दिया और टीचर ने भी मना नहीं कर पाया कि मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा। और उसने यहाँ तक भी कह दिया कि देखो, मैं आपके बेटे को पूरा पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री में पढ़ाऊँगा। सैल्यूट है ऐसे टीचर को जो गरीब स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं, गरीब फैमिली के दर्द को देखता है। दोस्त, एडमिशन तो हो गया, लेकिन गर्मी के छुट्टी में एक फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा क्योंकि 12 के लिए कई बुक्स की ज़रूरत थी और उनको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ये लड़का अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल को झेला, लेकिन कभी भी इस गरीबी को देखकर हार नहीं माना। ये कड़ी मेहनत के साथ 12 एग्ज़ाम को पास कर गया। दोस्त, इतने गरीब के बावजूद भी इन्होंने IIT जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोच लिया क्योंकि दोस्त, ये लड़का सोचता था भले ही मेरे माँ बाप गरीब है, लेकिन उनका बुढ़ापा भी कभी भी बुढ़ापे में नहीं बीतना चाहिए। इसलिए ये एग्ज़ाम ख़त्म होते ही IIT की तैयारी करने में कूद गया और खूब मेहनत करने लगा। दोस्तों, तैयारी करने के दौरान कितने रात होंगे जिस रात इसने सोया नहीं था, क्योंकि जब भी सोने के लिए जाता था तब दिन भर जूते पॉलिश करने का सपने आता था। और ये लड़का कहता था कि जब मेरे पिताजी मुझे ये करने नहीं देना चाहते थे तो मैं कैसे ये काम अपने पिताजी को करने दूं। मैं जल्दी मेहनत करके अब सफल होना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है। और दोस्त, इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना रगड़ा कि पहले ही अटेम्प्ट में IIT जैसे बड़े एग्ज़ाम में पास कर गया और सड़क पर जूता पॉलिश करने वाले का बेटा IIT कानपुर का स्टूडेंट बन गया, जो न जाने कितने स्टूडेंट का सपना होता है IIT कानपुर। दोस्त, IIT में सफलता मिलने के बाद जब इनका इंटरव्यू टीवी चैनल पर हो रहा था तो इसके पिताजी ने पूछा गया था कि क्या कभी भी ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया। तो पता है इनके पिताजी ने क्या बोला? उसने बोला कि मैम साहब, लगता तो था, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं माना।
जितना संभव हो सकता था मैंने उससे ज़्यादा प्रयास किया और मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए न जाने कितनी बार एक शर्ट को बार बार धोकर पहना और मैंने अपने बच्चे को कभी भी अपने दुकान पर आने नहीं दिया। जब भी मुझे कुछ काम पड़ता था ना तो दुकान से दूर ही उसे बुलाते थे ताकि मेरे बेटे को ये सब काम करना न पड़े। लेकिन फिर भी कस्टमर जो जूते पॉलिश करवाने आते थे जब कहते थे ना कि आपके बेटे कितने बड़े हैं, हाथ बटाने लायक हुए या नहीं, तब मुझे बहुत दुख होता था और मैं सोचता था कि मैं अपने बेटे को क्या बनाना चाहता हूँ और ये लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैम साहब आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो लोग मुझे बोलते थे आज वही लोग आकर मुझसे फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा IIT कानपुर में सफल हो गया। तो दोस्त, अगर एक जूता पॉलिश करने वाला लड़का IIT बन सकता है तो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे चाहे वो कितने भी गरीब क्यों न हो IITian बन सकता है। तो दोस्त, आई होप कि ये इंस्पायर स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।